बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस किया था वो सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कस किए थे मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर। और उन लेक्चर्स के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैं उनको हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें जो चीज़ नॉर्मल आई से नज़र नहीं आती उसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। अब आगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन है या जो रिजोल्विंग पावर है या जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो कि इससे ज़्यादा होती है, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप से उससे ज़्यादा होती है। तो इसके बाद जो हमने डिस्कस करना ही है आज टॉपिक वो है ह्यूमन आई। ये बायोलॉजिकल टॉपिक है। द ह्यूमन आई। अब आपने लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक एक दफ़ा मैंने कैमरा आपको पढ़ाया था, कैमरा के अंदर हमने क्या देखा था कि हम किसी की ऑब्जेक्ट की इमेज को क्लिक कर सकते हैं। तो वो अगर हम नेचुरली बात करें जो हमारी आई है ये भी कैमरा की तरह पर एक्ट करती है। तो पहली बात तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन आई है एज अ कैमरा, जो हमारे पास ह्यूमन आई है वो एक्ट करती है एज ए कैमरा, यानी कि जैसे कैमरा पिक्चर को क्लिक करता है इसी तरह जो हमारी ह्यूमन आई है वो भी जो सामने ऑब्जेक्ट आ रहा है उसकी इमेज को क्लिक करता है, ठीक है। तो पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि आई एक्ट एज ए कैमरा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उसके बाद जो आई है, आई हैज ए रिफ्लेक्टिंग सिस्टम, आई हैज ए रिफ्लेक्टिंग सिस्टम। आई के अंदर क्या होते हैं? रिफ्लेक्टिंग सिस्टम होते हैं और इसके अंदर एक लेंस होती है जिसका नाम है कन्वर्जिंग लेंस। रिफ्लेक्टिंग सिस्टम को कंटिन्यू करने के लिए हमारे पास जो लेंस होती है आई के अंदर वो होती है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस की मदद से हम क्या कर सकते हैं? हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट की जो रेज है उनको एक पॉइंट पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपको पहले ये दो पॉइंट क्लियर होने चाहिए कि ह्यूमन आई है वो भी एज ए कैमरा के तौर पर एक्ट करता है और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सिस्टम होता है उसको इस तरह बिल्ड किया जाता है कि उसके सेंटर में एक लेंस यूज की जाती है और उसका नाम है कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो उसके बाद जैसा कि आपको पता है कैमरा के अंदर हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा कंपैरिजन कैमरा का मिसाल करते जाते हैं। कैमरा के अंदर जो इमेज है वो कहाँ पर बनती थी? वो फिल्म पर बनती थी और वो फिल्म कहाँ पर थी? एट द बैक साइड, ठीक है। कैमरा जब हम टॉपिक डिस्कस किया था उसके अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो हमारे पास कैमरा के लेंस के पीछे बैक साइड पर एक फिल्म लगी होती है उसके ऊपर जाके इमेज बढ़ना शुरू हो जाती है। इसी तरह जो हमारी ह्यूमन आई है इसके अंदर जो बैक साइड पर एक लेयर बनी होती है उसको हम कहते हैं रेटिना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ गया इसके अंदर के। तो कैमरा के अंदर जो इमेज कहाँ पर बनती है? फिल्म पर। तो फिल्म जो है वो बैक साइड पर प्लेस की जाती है और जो आई है, ठीक है, आई जो है वो उसके बैक साइड पर एक लेयर होती है उसको हम कहते हैं रेटिना और जो इमेज है वो वहाँ पर जाके बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखें ठीक है। तो इसकी जो बैक साइड है ये लेयर इसे हम नाम देते हैं रेटिना का, ठीक है। और ये जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस पर आपको कर्व नजर आ रही है, इसको हम नाम देंगे कॉर्निया। क्या नाम देंगे? कॉर्निया का नाम देंगे। और उसके बाद जो आपकी ये लेयर नजर आ रही है इसको हम नाम देंगे आइरिस और बाकी
आपको जो सेंटर में नजर आ रही है ये क्या है, लेंस। ये कौन सी लेंस है, ये कन्वर्जिंग लेंस है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन आई है उसके अंदर जो लेंस की शेप वो कौन सी होती है, वो कौन सी टाइप होती है, वो कन्वर्जिंग लेंस होती है। ठीक है, अब सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पर प्लेस है। अब वो क्या करेंगे, जो लाइट रेज है, जनरल हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो लाइट रेज क्या करेंगे, वो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास, ठीक है, तो लाइट रेज क्या करेंगे बेटा, लाइट रेज इस तरह से ट्रेवल करेंगी और यहाँ पर जाके वो इमेज बना देंगे, इस पॉइंट पर आके इमेज बन जाएगी। तो यहाँ पर जो ओवरऑल डिस्कशन थी वो किसके ऊपर होगी आज, वो इनके मेन कंपोनेंट, आई के मेन कंपोनेंट पर डिस्कशन होगी कि कौन कौन से ऐसे पार्ट है जो इमेज फॉर्मेशन में टेक प्लेस करते हैं। अब सबसे पहले जो पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है कॉर्निया। कॉर्निया जो है वो आई का इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये आई के बिल्कुल फ्रंट पे लगा दिया, आपको देखिए जो कर्व नजर आ रही है, ठीक है, तो इसको आप क्या नाम देंगे, इसको आप नाम देंगे कॉर्निया का। तो आप कह सकते हैं कि लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स passes through a ट्रांसपेरेंट लेयर। ये कौन सी लेयर है, ट्रांसपेरेंट लेयर है और उस लेयर का नाम क्या है, कॉर्निया। ये कॉर्निया जो बेसिकली वो आउटर लेयर होती है ह्यूमन आई की, यहाँ से जो लाइट है वो उसकी एंट्रेंस होती है। ठीक है, तो पहला पार्ट में जो डेफिनेशन इसके अंदर है वो कॉर्निया क्या है, कॉर्निया एक ऐसी लेयर है अर्थ के भाई जहाँ से रेज जो है वो एंट्रेंस करती हैं या एंटर होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे है वो हमारे पास आता है आइरिस। आइरिस जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये जो लेयर आपको नजर आ रही है ये कौन सी है, ये आइरिस की लेयर है। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन भी कुछ यूं है कि इट इज अ colored portion, it is a colored portion of human eye and it controls the amount of light। ठीक है, तो ये बड़ा क्या है, आइरिस जो है ये कलर पार्ट होता है, कलर पोर्शन होता है ह्यूमन आई का, और ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जानी चाहिए। ठीक है, तो दूसरी डेफिनेशन हमने अभी डिस्कस की वो आइरिस। पहले हमने क्या डिस्कस किया, कॉर्निया। कॉर्निया जो है वो आउटर लेयर होती है और ये क्या करती है, यहाँ से लाइट अंदर की तरफ एंटर होती है, ह्यूमन आई के अंदर एंटर होती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया आइरिस। आइरिस क्या होती है, कलर पोर्शन ऑफ ह्यूमन आई, और ये लाइट की एंट्रेंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है प्यूपल। ठीक है, जो इसकी डेफिनेशन पहले लिखने इट है, इट इज द iris cell portion at center of curvature जो आइरिस है, ठीक है, इसका एक सेंट्रल पोर्शन होता है, इसको हम नाम देते हैं प्यूपल का। ठीक है, और जो ये प्यूपल है इसकी जो वर्किंग है ये आइरिस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो आपको एमसीक्यू कहना चाहिए कि जो आइरिस है और जो प्यूपल है इनकी वर्किंग जो है वो एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करती है, वो हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे। तो आइरिस जो है बेसिकली ये क्या है, सेंट्रल पोर्शन होता है ह्यूमन आइरिस का, और ये आइरिस के यानी कि जैसे आइरिस काम करेगा उसके साथ साथ कोरस्पॉन्डिंग ये भी उसकी तरह काम करेगा। ठीक है,
तो इसके बाद जो लाइट रेज आएंगी, अगर इसका ओवरव्यू ले लें, जब लाइट रेज बेटा यहाँ से पास होंगी तो वो पहले कॉर्निया से पास होंगी, कॉर्निया से बाद यहाँ पर जो आयरस है ये डिसाइड करेगा कि कितनी रेज को अंदर भेजना चाहिए, कितनी सफिशेंट है और कितनी सफिशेंट नहीं है। तो जो आयरस है बेसिकली वो हमें बताएगा कि हमें जो लाइट रेज हैं उनको रेटिना तक पहुँचने के लिए कितनी इंटेंसिटी रिक्वायर है या कितनी इंटेंसिटी जो है वो आई के लिए सफिशेंट है। ठीक है, तो जो मेन वर्किंग है वो यहाँ पर किन की है, आयरस और कॉर्निया की। तो कॉर्निया जो है वो आउटर लेयर है, यहाँ से लाइट रेज अंदर आएंगी। ठीक है, उसके बाद जो लेयर है वो कौन सी है, वो है आयरस की। ठीक, आयरस क्या करेगा, जब लाइट रेज आएंगी तो ये डिसाइड करेगा कि इन लाइट रेज को या कितनी लाइट रेज को हमें अंदर की तरफ भेजना है। और जो इसके सेंटर में जो पार्ट है, ठीक है, आयरस के सेंटर में एक पार्ट आता है, उसका नाम देते हैं प्यूपल। और वो जो प्यूपल है वो किस पर डिपेंड करता है, वो आयरस पर डिपेंड करता है। आयरस की वर्किंग और प्यूपल की वर्किंग एक दूसरे के साथ साथ वर्क करती हैं, और किस तरह वर्क करती है ये हम आगे जाके भी डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर दो कंडीशंस हैं कि अगर आपके पास ब्राइट लाइट हो और एक है या डार्क लाइट। ठीक है, तो जब ब्राइट लाइट के सामने आप अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करेंगे तो ये क्या करेगा, ये जो आयरस है कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे इन ब्राइट लाइट आयरस कॉन्ट्रैक्ट्स, जब आयरस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्यूपल भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि सुबह जाएगा वो। अक्सर आप ये भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब आप बाहर तेज रोशनी में निकलते हैं तो आपकी आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं। वो क्यों होती हैं, क्योंकि जो लाइट आ रही है वो रेटिना पर जितनी जानी चाहिए उससे कुछ ज़्यादा है। तो जो आयरस है वो क्या करेगी, वो सुबहना शुरू हो जाएगी ताकि कम से कम जो रेज है वो अंदर की तरफ जाएँ जितनी हमें रिक्वायर है। तो ब्राइट लाइट के अंदर जो आयरस है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उसके साथ साथ प्यूपल भी क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो डार्क लाइट है, डार्क लाइट के अंदर इसके उल्ट हो जाएगा। इन डार्क लाइट के अंदर क्या होगा, आयरस जो है वो एनलार्ज हो जाएगा। जब आयरस एनलार्ज होगा तो ऑटोमेटिकली प्यूपल भी क्या हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा। ये सिंपल आप एक्सपेरिमेंट आपने डेली लाइफ में किया होगा। जब आप बाहर निकलते हैं तेज रोशनी के अंदर तो आपकी आंखें बंद होना शुरू हो जाती है। ठीक है, लेकिन जैसे आप अंधेरे में जाती हैं तो अगर आपको किसी चीज़ को देखना है तो आप अपनी आंखों को मैक्सिमम जितना हो सके उतना खोलने की कोशिश करेंगे ताकि आपको वो नज़र आ जाए। तो वो किस पर डिपेंड कर रहा होता है, वो टोटली आयरस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आयरस जो है वो एक कलर पोर्शन है और वो अमाउंट ऑफ लाइट जितनी एंटर होनी चाहिए वो उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट वो कह रहा है कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे मैंने आपको बताया कैमरा और आई के अंदर एक डिफरेंस है कि आई जो है, आई की जो फोकल लेंथ है, द फोकल लेंथ ऑफ आई चेंजेस नेचुरली बाय लेंस। ये जो लेंस है उसकी जो तरीके की वजह से फोकल लेंथ चेंज होती है, लेकिन जो कैमरा है उसके अंदर हम खुद से फोकल लेंथ को सेट करते हैं। ठीक है, तो कैमरा जो है वो ह्यूमन पर डिपेंड कर रहा है कि आप जितना चाहे किस चीज़ को जूम कर लें या जूम आउट कर लें, जूम इन कर लें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो फोकल लेंथ जो है कैमरा की वो इंसान खुद सेट करता है, लेकिन जो ह्यूमन आई है उसके अंदर जो लेंस होती है वो डिसाइड करती है कि फोकल लेंथ को इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद जो आई है इसकी जो लेंस है वो फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन जो कैमरा है उसकी जो अगर हम लेंस यूज़ करते हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होती।
तो ये पॉइंट आप क्लियर होना चाहिए कि जो आई के अंदर लेंस हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं। जब वो फ्लेक्सिबल होती हैं वो अकोमोडेट कर जाती हैं कि अगर किसी चीज़ को यानी कि जितनी मर्जी बड़ी चीज़ हो उसको अगर देखना हो तो हमारी जो आँख है वो खुद ब खुद जो अकोमोडेट कर लेती है देखने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस है जिसमें आपने कैमरा और ह्यूमन आई को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना था। अदरवाइज ये कंप्लीट आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है ह्यूमन आई के हाउ द इमेज फॉर्मेशन अगर इन ह्यूमन आई के जो इमेज फॉर्मेशन है ह्यूमन आई के अंदर वो कैसे पॉसिबल हो सकती है, या कौन से ह्यूमन आई के ऐसे पार्ट्स हैं जिनके अंदर जो इमेज फॉर्मेशन है वो अपर हो सकती है। ठीक है, तो सिंपल सबसे पहले मैंने ये डिस्कस किया कि जो ह्यूमन आई है वो भी कैमरा के तौर पर एक्ट करती है। उसके बाद हमने कहा कि जो इसके अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सिस्टम है इसके अंदर हम कौन सी लेंस यूज़ करते हैं, हम कन्वेक्स लेंस यूज़ ऑटोमेटिकली इसके अंदर ह्यूमन आई के अंदर यूज़ होती है और कैमरा के अंदर भी कन्वेक्स लेंस ही यूज़ होती है। उसके बाद हमने कहा कि जो आई है ह्यूमन आई, इसकी जो आउटर लेयर है ये हमारे पास होती है कॉर्निया, और ये कॉर्निया के थ्रू ही लाइट जो है वो अंदर एंटर होती है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा पार्ट है इसका वो था आयरस। आयरस जो है वो कलर पोर्शन होता है और वो अमाउंट ऑफ लाइट जितनी हमें लाइट चाहिए यानी कि आई को इमेज फॉर्मेशन के लिए जितनी सफिशिएंट लाइट चाहिए वो उतनी इसे प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमने ये कहा कि जो रेटिना है ये एट द बैक साइड पे लाई करता है, यानी कि ये एक ऐसी लेयर है रेटिना जो कि इमेज फॉर्मेशन में सबसे अहम रोल अदा करती है, क्योंकि जो इमेज है वो रेटिना पर ही बननी होती है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि रेटिना इज अ लेयर ऑन विच द इमेज इज फॉर्म, के एक रेटिना एक ऐसी लेयर है जहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होती है। उसके बाद हमने कहा कि इसके अंदर इसके सेंटर में एक आयरस के सेंटर ऑफ कर्वेचर का एक पार्ट होता है जिसको हम नाम देते हैं प्यूपल का, और ये जो प्यूपल है ये किस पर डिपेंड कर रहा होता है, ये आयरस पर डिपेंड कर रहा होता है। उसके बाद हमने कहा कि जब डार्क लाइट और डिम लाइट होती हैं, ये डार्क लाइट और ब्राइट लाइट होती हैं, तो ब्राइट लाइट के अंदर जो हमारे आयरस है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है तो प्यूपल भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो डार्क लाइट है, डार्क लाइट के अंदर जो आयरस है वो एनलार्ज हो जाता है। जब वो एनलार्ज होगा तो ऑटोमेटिकली प्यूपल भी क्या हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा। उसके बाद जो फोकल लेंथ है ह्यूमन आई के वो चेंज होती है नेचुरली क्या होती है, चेंज होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जो हमने ये कहा जो आई है ये इसकी जो लेंस है ये फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि ये जितना मर्जी बड़ा या छोटा ऑब्जेक्ट हो उसे अकोमोडेट करने की कोशिश करती है और उसके मुताबिक इमेज हमारे रेटिना पर बना देती है। तो हमारा जो लेक्चर था वो आज ह्यूमन आई के ऊपर था। ठीक है, ये ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।